श्री गणेशाय नमः। श्री हरि संक्षिप्त भविष्य पुराण प्रति सर्ग पर्व चतुर्थ खंड कली के द्वितीय तृतीय तथा चतुर्थ चरणों का वृतांत तथा कली भगवान का अवतार। कल की भगवान का अवतार। तुत जी ने कहा, शौनक, मलेच्छों की विजय होने पर कली ने उन्हें सम्मानित किया। तदंतर सभी दैत्यगण उन अनेकों जलयानों का निर्माण कर हरिद्वार खंड में आए। उस समय सभी दैत्यगण अनेकों जलयानों का निर्माण कर हरि खंड में आए। उस समय हरि खंड में भी मनुष्य देवताओं के समान महाबलशाली थे। उन लोगों ने दैत्यों के साथ भयंकर अस्त्र शस्त्रों से युद्ध किया, किंतु 10 वर्ष के बाद वे सभी दैत्यों के माया युद्ध से पराजित हो गए। तब वे हरि खंड निवासी महेंद्र की शरण में गए। भगवान शर्क ने विश्वकर्मा का से कहा, तात, सप्त सिंधुओं में तुम्हारे द्वारा विरचित भ्रमी नामक यंत्र अवस्थित है। उस यंत्र के प्रभाव से मानव एक खंड से दूसरे खंड में नहीं जा पाते, किंतु मायावी मैं ने उसे भ्रष्ट कर दिया है। फलतः सातों द्वीपों में मेरे शत्रु मलेच्छगण सब जगह जाने लगे हैं। इसीलिए आपके द्वारा संपादित जो मर्यादा है, उससे हम लोगों की आप रक्षा करें। यह सुनकर विश्वकर्मा ने एक दिव्य भ्रमी यंत्र का निर्माण किया। उस यंत्र के प्रभाव से वे सब भ्रमित हो गए। भ्रमी यंत्र से मलेच्छ विनाशक एक महावायु उत्पन्न हुआ। उस महावायु से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जो वात्य कहलाया। ज्ञान में उस वात्य ने दैत्यों, यक्षों और पिशाचों को जीतकर त्रिवेणिक द्विजों का सत्कार किया। महाबली वात्य ने मलेच्छों को उनके वर्ण में प्रतिष्ठित किया और 50 वर्षों तक पृथ्वी पर मंडलिक पद को सुशोभित किया। उसके अंश में कलयुग में हजारों राजा हुए, जिन्होंने 16,000 वर्ष तक राज्य किया, और वे सभी वायु के उपासक हुए। दुखित हो कली ने पुनः दैत्यराज बलि के पास जाकर वात्य वंश का संपूर्ण वृतांत बतलाया। तब बलि ने अपने मित्र कली के साथ वामन भगवान के पास आकर नमस्कार कर कहा, हे सुरोत्तम, मुझ पर प्रसन्न होकर आपने मेरे लिए कली को बनाया है, परंतु वह कली वात्य द्विजों के द्वारा तिरस्कृत कर दिया गया है। प्रभु, कलयुग के एक चरण व्यतीत होने में थोड़ा ही समय शेष है। इतने समय में मेरी अपेक्षा देवों का अधिक राज्य रहा। मैंने तो देवेंद्र की माया के कारण पृथ्वी का अधिकार छोड़ दिया है, अतः आप मेरे मित्र इस कली की रक्षा करें। तब भगवान वामन हरि अपने पूर्वार्ध अंश से यमुना तट निवासी काम शर्मा नामक ब्राह्मण के घर उसकी पत्नी देवहूति से दो दिव्य पुत्रों के रूप में उत्पन्न हुए। एक का नाम था भोग सिंह और दूसरे का नाम था केली सिंह। वे वात्य से उत्पन्न राजाओं को जीत कर कल्प क्षेत्र में आए। मैं निर्मित रह क्रीड़ावती नाम की नगरी में रहकर बलवान उन दोनों ने कली की धुरी को धारण किया। कालांतर में कली युग में विपुल वर्ण संकरों की सृष्टि हो गई। वृक्ष पर के पक्षी के समान उनकी प्रभुत्व वृद्धि हो गई।
2000 वर्ष के बाद उन्होंने पूर्ववर्ती मानवों को समाप्त कर दिया। उस समय पृथ्वी पर कली का द्वितीय चरण आ गया। इस समय किन्नरों की वार्ता भूतल पर वर्तमान है। इस समय किन्नरों की वार्ता भूतल पर वर्तमान है। वे दैत्य में मनुष्य 2.5 हाथ मात्र ऊंचे हो गए और उनकी अवस्था 40 वर्ष हुई तथा वे पक्षियों के समान कर्महीन हो गए। कली के द्वितीय चरण के अंत में न विवाह होगा, न राजा रहेंगे, न कोई अधमशील रहेंगे और न कर्म करता रहेंगे। भोग सिंह और केली सिंह के वंशज 1.25 वर्ष तक पृथ्वी के में रहेंगे। इसीलिए हे मुनि गणों, आप सबको मेरे साथ कृष्ण चैतन्य के पास चलना चाहिए। व्यास जी बोले, हे मनो, विशालापुर निवासी वे सभी मुनिगण प्रसन्न चित्त होकर यज्ञांश के पास जाएंगे और उन्हें प्रणाम कर इंद्रलोक जाने की अनुमति मांगेंगे। तब यज्ञांश चैतन्य, अहलाद, योगी गोरख, शंकर आदि रुद्राक्षों और राजा भृतहरि आदि अपने सभी शिष्यों तथा अन्य योगी जनों और विशालापुर निवासी मुनियों के साथ विमान पर आरूढ़ होकर देवलोक चले जाएंगे। तब कली के द्वितीय चरण में वामनांश से उद्भूत भोग सिंह और केली सिंह योग मार्ग का अवलंबन कर कल्प क्षेत्र में स्थित होंगे और दैत्य वर्ग की अभिवृद्धि करेंगे। कली के तृतीय चरण में आने पर किन्नर गण धीरे धीरे पृथ्वी पर विनष्ट हो जाएंगे। कलयुग के तृतीय चरण में के 26,000 वर्ष व्यतीत होने पर रुद्र की आज्ञा से भृंग ऋषि सौरभी नाम की पत्नी से महाबलवान कोल कल्प नामक मनुष्यों को उत्पन्न करेंगे, जो सभी किन्नरों का भक्षण करने वाले होंगे। उस समय कली में उनकी उम्र 26 वर्ष की होगी। भयभीत किन्नर वामनांश की शरण में जाएंगे और तब भोग सिंह और केली सिंह के साथ कोल कल्पों का घोर युद्ध होगा। 10 वर्ष युद्ध करने के पश्चात भोग सिंह आदि सब पराजित हो जाएंगे। दैत्यों के साथ वामनांश भोग सिंह, केली सिंह भी पाताल में चले जाएंगे। घोर कलयुग में भृंग ऋषि की भयंकर सृष्टि होगी। माता, बहन, पुत्री आदि से वे मनुष्य पशुवत व्यवहार करेंगे। कामांध होकर वे सब बहुत पुत्रों को उत्पन्न करेंगे। कली के तृतीय चरण में वे सृष्टियां भी भयंकर त्रयक योनि को प्राप्त कर नष्ट हो जाएंगी। कली के चतुर्थ चरण में मनुष्य की आयु 20 वर्ष की होगी और वे मरकर नरक जाएंगे। उस समय जलीय और वन्य जीवों के समान वे कंद मूल फल खाने वाले हो जाएंगे। जो तामिस्त्र आदि भयंकर नरक प्रसिद्ध हैं, वे सब कर्म भूमि में उत्पन्न मानवों से भरे जाएंगे। कलयुग के चतुर्थ चरण में उत्पन्न मनुष्यों के द्वारा 2100 नरकों में अजीर्णता आ जाएगी। नरक मनुष्यों से भर जाएंगे। तब नरक धर्मराज के पास जाकर कहेंगे कि पापियों से हमारे स्थान भर गए हैं। हे सुरोत्तम, जिस तरह हम लोग प्राकृत रूप में हो जाएं, आप वैसा उपाय करें। यह सुनकर धर्मराज चित्रगुप्त के साथ कलयुग के संध्या काल में ब्रह्मा के पास जाएंगे और परमेष्टि पितामह उनके साथ क्षीर सागर जाएंगे और वहां जगन्नाथ देवादिदेव वृषकपी की पूजा कर सांख्य शास्त्र में स्तोत्रों से स्तुति करेंगे और रक्षा की प्रार्थना करेंगे। इस पर वे कहेंगे, देवगणों, लोक कल्याण के लिए यह कश्यप संबल ग्राम में जन्म लेगा और वहां उसका नाम होगा विष्णु यशा।
उसकी पत्नी का नाम होगा विष्णु कीर्ति। विष्णु यशा कृष्ण लीला के ग्रंथ मनुष्यों को सुनाएगा, किंतु वे महाधुर्त नारकीय प्राणी उसे भयंकर दृढ़ बंधन में बांधकर कारागार में डाल देंगे। तब विष्णु कीर्ति से संसार का कल्याण करने वाले पूर्ण भगवान नारायण मार्ग शीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन अंधकार पूर्ण रात्रि में कल की रूप में उत्पन्न होंगे तथा ब्रह्मांड के कल्याण के लिए सभी देवताओं का भी प्रादुर्भाव होगा और वे सभी देवता तथा ग्रह परमेश्वर की स्तुति करेंगे। तब मनुष्य कल की उन्हें कल्पों, मनवंतरों, अवतार कथाओं, सनातन राधा कृष्ण की महिमा तथा कर्म भूमि और सभी लोकों और एवं ग्रहों की स्थिति को बतलाएंगे। इसी प्रसंग में श्वेत वाराह कल्प की कथा भी कहेंगे। तदंतर प्रसन्न होकर पुनः प्रणाम कर वे सभी देवगण अपने अपने स्थानों को चले जाएंगे। भगवान कल्कि की विजय सतयुग की उत्पत्ति कथा अक्षय नवमी में आंवले के पूजन का महात्म्य, अयोध्या में महाराज व्यवस्वत का प्रतिष्ठित होना तथा प्रति सर्ग पर्व का उपसंहार। व्यास जी ने कहा, अनंतर पुराण पुरुष से उत्पन्न भगवान कल की खड्ग कवच और ढाल धारण कर दिव्य अश्व पर आरूढ़ हो दैत्य स्वरूप मलेच्छों को मारकर योग मार्ग का आश्रय लेंगे और 16,000 वर्षों तक उनकी योगाग्नि से तपाई गई कर्म भूमि भस्मीभूत होकर निर्जीव हो जाएगी। अनंतर प्रलयंकर मेघ उत्पन्न होकर प्रलयकारी वृष्टि करेंगे और भूमि उस जल में निमग्न हो जाएगी। उस समय घोर कलयुग बलि के पास चला जाएगा। कलयुग के जाने के बाद भगवान हरि पुनः कर्म भूमि को रमणीय स्थलमयी करके यज्ञों से देवों का यजन करेंगे। यज्ञ भाग ग्रहण करके वे देवगण शक्ति संपन्न हो जाएंगे और वे वस्वत मनु के पास जाकर संपूर्ण वृतांत कहेंगे। अनंतर कली के मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, जानू से वैश्य और पैरों से शूद्र वर्ण उत्पन्न होंगे। ये ब्राह्मण आदि क्रमशः गौर, रक्त, पित्त एवं श्याम वर्ण के होंगे और देवी से शक्ति प्राप्त करके अनेक पुत्र उत्पन्न करेंगे। उस समय मनुष्य जाति धर्म का आश्रय लेकर देवताओं का यजन करेंगे। तब धीमान वेवस्वत विष्णु रूप उस कल की हरि को नमस्कार कर उनकी आज्ञा से अयोध्या में राजपद ग्रहण करेंगे। उनकी इच्छा से जो पुत्र उत्पन्न होगा उसका नाम होगा इक्ष्वाकु। राजा इक्ष्वाकु पिता वेवस्वत के राज्य को प्राप्त कर दिव्य 100 वर्ष की आयु प्राप्त कर अंत में शरीर का परित्याग कर देंगे। जब भगवान कल की ब्रह्म सत्र करेंगे तब अंगों के साथ चारों वेद मूर्तिमान हो जाएंगे। अष्टादश पुराणों के साथ वे वहां आएंगे और वे सभी पुराण पुरुष के अंशभूत कल्कि की स्तुति करेंगे। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि में गुरुवार को एक श्रेष्ठ पुरुष यज्ञ कुंड से उत्पन्न होगा। सत्य मार्ग का प्रदर्शक वह सतयुग नाम से कहा जाएगा। ब्रह्मादि देवगण नवमी तिथि में इस रमणीय पुरुष के आविर्भाव को देखकर उस तिथि का समस्त कर्मों का श्रेय करने वाली तिथि के रूप में वर्णन करेंगे। इस तिथि को जो मनुष्य आंवला वृक्ष के नीचे जिन देवताओं की पूजा करेगा वे देवता उसके वश में हो जाएंगे। यह नवमी अक्षय
नवमी और योगादि नवमी के नाम से प्रसिद्ध है। इस लोक मंगलदायिनी और सभी पापों का नाश करने वाली है। आंवला के वृक्ष के नीचे जो मालती और तुलसी को स्थापित कर विधि पूर्वक शालग्राम की पूजा करता है, वह पितरों का तृप्ति कारक एवं जीवन मुक्त होता है। आंवला वृक्ष के नीचे जो श्राद्ध करता है, वह हजारों गया श्राद्ध करने का फल प्राप्त करता है, और जो व्यक्ति वहां पर होम करता है, उसे हजारों यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है, तथा वह मरने के बाद अनेक कुटुंबियों के साथ स्वर्ग प्राप्त करता है। कल की देवता प्रसन्न होकर देवताओं के प्रति ऐसा ही हो, यह कहेंगे। यह कहकर भगवान कल की देवताओं के देखते देखते वहीं अंतर ध्यान होकर सुषुप्त हो जाएंगे। भगवान कल्कि के जाने के बाद दुखित भगवती कर्म भूमि विरहाग्नि से संतप्त बीजों का नाश कर देगी। उस समय पाताल निवासी महान दैत्यगण प्रहलाद के साथ अपने वाहनों पर आरूढ़ हो अनेक अस्त्र शस्त्रों को लेकर देवताओं के पास गरजते हुए जाएंगे। तब इंद्र आदि 33 देवगण अपने आयुधों को ग्रहण कर उनसे भयंकर युद्ध करेंगे। दिव्य 1 वर्ष तक उनका भयंकर युद्ध होगा। मरे हुए दैत्यों को शुक्राचार्य जिला देंगे। तब थके हुए देवगण युद्ध छोड़कर क्षीर सागर चले जाएंगे, जहाँ साक्षात हरि विराजमान रहते हैं। देवगण उनकी स्तुति करेंगे। उनकी स्तुति से वे भगवान देवताओं के कल्याण के लिए अपने पूर्वार्ध से हंस रूप बना लेंगे। वे हंस रूपी साक्षात हरि सैकड़ों सूर्य की कांति के समान प्रभावशाली होंगे। प्रहलाद आदि प्रमुख दैत्य गण एवं शुक्राचार्य को वे अपने तेज से तृप्त कर देंगे। तब पराजित दैत्य गण पृथ्वी को छोड़कर दुखित हो वितल लोक में चले जाएंगे। महादेव से रक्षित वे सभी देवगण निर्भय निरूप द्रव्य हो जाएंगे और पृथ्वी पर वैवस्वत के पुत्र का अभिषेक करेंगे। वे इक्ष्वाकु दिव्य 100 वर्ष की आयु वाले होंगे। उस समय मनुष्य की आयु 400 वर्ष की होगी। धर्म के 4 पाद है, ज्ञान, ध्यान, शम और दम। आत्मज्ञान ज्ञान कहलाता है, अध्यात्म चिंतन ध्यान कहलाता है, मन की स्थिरता शम है और इंद्रियों का निग्रह करना दम है। 4,32,000 वर्ष धर्म का एक पाद कहा जाता है। जब धर्म की वृद्धि होती है तब आयु की भी वृद्धि होती है। प्रति सर्ग पर्व चतुर्थ खंड संपूर्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। उत्तर पर्व महाराज युधिष्ठिर के पास व्यास आदि महर्षियों का आगमन एवं उनसे उपदेश करने के लिए युधिष्ठिर की प्रार्थना। जिनकी प्रसन्नता के बिना ब्रह्मा भी एक शूद्र कार्य का संपादन नहीं कर सकते और जिनके चरणों के एक बार आश्रय लेने से देवेंद्र का भाग्य चमक उठा तथा उन्हें अखंड राज्य लक्ष्मी की प्राप्ति हो गई। वे भगवान गणपति देव आप लोगों का कल्याण करे। जो ब्रह्मा के जीवाग्र भाग पर निरंतर सिंहासनासीन रहती है और जिनके चरण नख की चंद्रिका से प्रकाशित होकर शब्द ब्रह्म का समुद्र विद्वानों के हृदय पर नृत्य करता है। वे भगवती सरस्वती आप सबका अनंत कल्याण करे। भगवान शंकर का ध्यान कर, भगवान विष्णु कृष्ण की स्तुति कर और ब्रह्मा जी को नमस्कार कर तथा सूर्य देव एवं अग्नि देव को प्रणाम कर इस ग्रंथ का वाचन करना चाहिए। एक बार धर्म के पुत्र धर्मवेता महाराज युधिष्ठिर को देखने के लिए व्यास
मार्कंडे, मांडव्य, शांडिल्य, गौतम, शाता तप, पराशर, भारद्वाज, शौनक, पुलस्त, पुलह तथा देवऋषि नारद आदि श्रेष्ठ ऋषि गण पधारे। उन महान तपस्वी एवं वेदांग पारंगत ऋषियों को देखकर भक्तिमान राजा युधिष्ठिर ने अपने भाइयों के साथ प्रसन्न चित्त हो सिंहासन से उठकर भगवान श्री कृष्ण तथा पुरोहित धौम्य को आगे कर उनका अभिवादन किया और आचमन एवं पादादि से उनकी पूजा कर आसन प्रदान किया। उन तपस्वियों के बैठने पर विनय से अवनत हो महाराज युधिष्ठिर ने श्री वेद व्यास जी से कहा, भगवान आपके प्रसाद से मैंने यह महान राज्य प्राप्त किया तथा दुर्योधन आदि को परास्त किया, किंतु जैसे रोगी को सुख प्राप्त होने पर भी वह सुख उसके लिए सुख कर नहीं होता, वैसे ही अपने बंधु बांधवों को मारकर यह राज्य सुख मुझे प्रिय नहीं लग रहा है। जो आनंद वन में निवास करते हुए कंद मूल तथा फलों के भक्षण से प्राप्त होता है, वह सुख शत्रुओं को जीतकर संपूर्ण पृथ्वी का राज्य प्राप्त करने पर भी नहीं होता। जो भीष्म पितामह हमारे गुरु बंधु रक्षक कल्याण और कवच स्वरूप थे, उन्हें भी मुझ जैसे पापी ने राज्य के लोभ से मार डाला। मैंने बहुत विवेक शून्य कार्य किया है, मेरा मन पाप पंक में लिप्त हो गया है। भगवान आप कृपा कर अपने ज्ञान रूपी जल से मेरे अज्ञान तथा पाप पंक को धोकर सर्वथा निर्मल बना दीजिए और अपने प्रज्ञा रूपी दीपक से मेरा धर्म रूपी मार्ग प्रशस्त कीजिए। धर्म के संरक्षक ये मुनिगण कृपा कर यहाँ आए हुए हैं। गंगा पुत्र महाराज भीष्म पितामह से मैंने अर्थशास्त्र, धर्म शास्त्र और मोक्ष शास्त्र का विस्तार से श्रवण किया है। उन शांतनु पुत्र भीष्म के स्वर्गलोक चले जाने पर अब श्री कृष्ण और आप ही मैत्री एवं बंधुता के कारण मेरे मार्गदर्शक हैं। व्यास जी बोले, राजन आपको करने योग्य सभी बातें मैंने पितामह भीष्म ने, महर्षि मार्कंडेय, धौम्य और महामुनि लोमश ने बता दी है। आप धर्मज्ञ, गुणी, मेधावी तथा धीमान पुरुषों के समान हैं। धर्म और अधर्म के निश्चय में कोई भी बात आपको अज्ञात नहीं है। ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण के यहाँ उपस्थित रहते हुए धर्म का उपदेश करने का साहस कौन कर सकता है, क्योंकि ये ही संसार की सृष्टि, स्थिति और तथा पालन करते हैं एवं प्रत्यक्षदर्शी हैं। अतः ये ही आपको उपदेश करेंगे। इतना कहकर तथा पांडवों की पूजा ग्रहण कर बादरायण व्यास जी तपोवन चले गए। भुवन कोश का संक्षिप्त वर्णन। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, भगवान यह जगत किस में प्रतिष्ठित है, कहाँ से उत्पन्न हुआ है, इसका किस में लय होता है, इस विश्व का हेतु क्या है, पृथ्वी पर कितने द्वीप, समुद्र तथा कुलाचल हैं, पृथ्वी का कितना प्रमाण है, कितने भुवन है, इन सब का आप वर्णन करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाराज आपने जो पूछा है वह सब पुराण का विषय है, किंतु संसार में घूमते हुए मैंने जैसा सुना और जो अनुभव किया है उनका संक्षेप में मैं वर्णन करता हूँ। सर्ग, प्रति सर्ग, अंश, मनवंतर और वंशानुचरित इन 5 लक्षणों से समन्वित पुराण कहा जाता है। अनघ आपका प्रश्न इन 5 लक्षणों में से सर्ग सृष्टि के प्रति ही विशेष रूप से संबंध है, इसीलिए इसका मैं संक्षेप में वर्णन करता हूँ। अव्यक्त प्रकृति से महतत्व बुद्धि उत्पन्न हुई, महतत्व से त्रिगुणात्मक
अहंकार उत्पन्न हुआ। अहंकार से पंचतन मात्रा पंचतन मात्राओं से पांच महाभूत और इन भूतों से चराचर जगत उत्पन्न हुआ है। स्थावर जगन्मात्रात्मक अर्थात चराचर जगत के नष्ट होने पर जल मूर्ति में विष्णु रह जाते हैं, अर्थात सर्वत्र जल परिव्याप्त रहता है। उसके भूतात्मक अखंड उत्पन्न हुआ। उससे भूतात्मक अंड उत्पन्न हुआ। कुछ समय के बाद उस अंड के दो भाग हो गए। उसमें एक खंड पृथ्वी और दूसरा भाग आकाश हुआ। उसमें जरायु से मेरु आदि पर्वत हुए। नाड़ियों से नदी आदि हुई। मेरु पर्वत 16,000 योजन भूमि के अंदर प्रविष्ट है और 84,000 योजन भूमि के ऊपर है। 32,000 योजन मेरु के शिखर का विस्तार है। कमल स्वरूप भूमि की कर्णिका मेरु है। उस अंड से आदि देवता आदित्य उत्पन्न हुए, जो प्रातः काल में ब्रह्मा, मध्याह्न में विष्णु और सायंकाल में रुद्र रूप से अवस्थित रहते हैं। एक आदित्य ही तीन रूपों को धारण करते हैं। ब्रह्मा से मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ और नारद, ये 9 मानस पुत्र उत्पन्न हुए। पुराणों में उन्हें ब्रह्म पुत्र कहा गया है। ब्रह्मा के दक्षिण अंगूठे से दक्ष उत्पन्न हुए तथा और बाएं अंगूठे से प्रसूति उत्पन्न हुई। दोनों दंपति अंगूठे से ही उत्पन्न हुए। इन दोनों से उत्पन्न भैरवश आदि पुत्रों को देव ऋषि नारद ने सृष्टि के लिए उदत होने पर भी सृष्टि से विरत कर दिया। प्रजापति दक्ष ने अपने पुत्र हैरशवों को सृष्टि से विमुख देखकर सत्या आदि नाम वाली 60 कन्याओं को उत्पन्न किया और उनमें से उन्हें 10 धर्म को, 13 कश्यप को, 27 चंद्रमा को, 2 बाहुपुत्र को, 2 कृशाश्व को, 4 अरिष्ट नेमी को, 1 भृगु को और 1 कन्या शंकर को प्रदान किया। फिर उनसे चराचर जगत उत्पन्न हुआ। मेरु पर्वत के 3 श्रृंगों पर ब्रह्मा, विष्णु और शिव की क्रमशः वैराज, वैकुंठ तथा कैलाश नामक 3 पुरियां हैं। पूर्व आदि दिशाओं में इंद्र आदि दिक्पालों की नगरी है। हिमवान, हेमकूट, निषद, मेरु, नील, श्वेत और श्रृंगवान, ये 7 जम्बू द्वीप में कुल पर्वत हैं। जम्बू द्वीप लक्ष्य योजन प्रमाण वाला है। इसमें 9 वर्ष हैं। जम्बू, शाक, कुश, क्रोंच, शालमली, गोमेद, अन्य मत्स्य आदि सभी पुराणों के अनुसार गोमेद 8वां है। यहाँ पलश नामक द्वीप छूट गया है। गोमेद तथा पुष्कर ये 7 द्वीप हैं। ये सातों द्वीप 7 समुद्रों में से प्रविष्ट हैं। क्षार, दुग्ध, इक्षुरस, सुरा, दधि, घृत और स्वादिष्ट जल के 7 समुद्र हैं। सातों समुद्र और सातों द्वीप एक की अपेक्षा एक द्विगुण है। भूरलोक, भूवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक और सत्यलोक, ये देवताओं के निवास स्थान है। 7 पाताल लोक हैं। अतल, महातल, भूमितल, सुतल, वितल, रसातल तथा तलातल। इनमें हिरण्याक्ष आदि दानव और वासुकी आदि नाग निवास करते हैं। हे युधिष्ठिर, सिद्ध और ऋषिगण भी इनमें निवास करते हैं। स्वयंभू, स्वरोचिष, उत्तम, तामस, रेवत और चाक्षुष, ये 6 मनु व्यतीत हो गए हैं। इस समय
वेवस्वत मनु वर्तमान है, उन्हीं के पुत्र और पोत्रों से यह पृथ्वी परिव्याप्त है। 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्वनी कुमार, ये 33 देवता वेवस्वत मनवंतर में कहे गए हैं। विप्रचित्त से दैत्यगण और हिरणाक्ष से दानवगण उत्पन्न हुए हैं। दिव्य और समुद्रों से समन्वित भूमि का प्रमाण 50 कोटि योजन है। नौका की तरह यह भूमि जल पर तैर रही है। इसके चारों ओर लोकालोक पर्वत है। नैमितिक, प्राकृत, आत्यांतिक और नित्य, ये 4 प्रकार के प्रलय हैं जिससे इस संसार की उत्पत्ति होती है। प्रलय के समय उसी में इसका लय हो जाता है। जिस प्रकार ऋतु के अनुकूल वृक्षों के पुष्प, फल और फूल उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार संसार भी अपने समय से उत्पन्न होता है और अपने समय से लीन होता है। संपूर्ण विश्व के लीन होने के बाद महेश्वर वेद शब्दों के द्वारा पुनः इसका निर्माण करते हैं। हिस्र, हिंस, अहिंस, मृदु, क्रूर, धर्म, अधर्म, सत्य, असत्य आदि कर्मों से जीव अनेक योनियों को इस संसार में व्याप्त करते हैं। भूमि जल से, जल तेज से, तेज वायु से, वायु आकाश से प्रविष्ट हैं। आकाश अहंकार से, अहंकार महतत्व से, महतत्व प्रकृति से और प्रकृति उस अविनाशी पुरुष से परिव्याप्त है। इस प्रकार के हजारों अंड उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते हैं। सुर, नर, किन्नर, नाग, यक्ष तथा सिद्ध आदि से समन्वित चराचर जगत नारायण की कुक्षी में अवस्थित है। निर्मल बुद्धि तथा शुद्ध अंतःकरण वाले मुनिगण इसके ब्राह और अभ्यंतर स्वरूप को देखते हैं अथवा परमात्मा की माया ही उन्हें जानती है। नारद जी को विष्णु माया का दर्शन। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, यह विष्णु भगवान की माया किस प्रकार की है जो इस चराचर जगत को मोहित, व्योमोहित, व्यामोहित करती है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, किसी समय नारद मुनि श्वेत द्वीप में नारायण का दर्शन करने के लिए गए। वहां श्री नारायण का दर्शन कर और उन्हें प्रसन्न मुद्रा में देखकर उनसे जिज्ञासा की, भगवान, आपकी माया कैसी है, कहाँ रहती है, कृपा कर उसका रूप मुझे दिखाए। भगवान ने हंसकर कहा, नारद, माया को देखकर क्या करोगे? उसके अतिरिक्त जो कुछ चाहते हो वह मांगो। नारद जी ने कहा, भगवान, आप अपनी माया को ही दिखाएं, अन्य किसी वर की अभिलाषा नहीं है। नारद जी ने बार बार आग्रह किया। नारायण ने कहा, अच्छा, आप हमारी माया देखें। यह कहकर नारद जी अंगुली पकड़कर श्वेत द्वीप से चले। मार्ग में आकर भगवान ने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया। शिखा, यज्ञोपवित कमंडलू, मृग चर्म को धारण कर, कुशा की पवित्री हाथों में पहनकर वेद पाठ करने लगे और अपना नाम उन्होंने यज्ञ शर्मा रख लिया। इस प्रकार का रूप धारण कर नारद के साथ जम्बू द्वीप में आए। ये दोनों वेत्रवती नदी के तट पर स्थित विदिशा नामक नगरी में गए। उस समय विदिशा नगरी में धन धान्य से समृद्ध उद्यमी गाय, भैंस, बकरी आदि पशु पालन के में तत्पर, कृषि कार्य को भली भांति करने वाला शीरभद्र नाम का एक वैश्य निवास करता था। वे दोनों सर्वप्रथम उसी के घर गए। उसने इन विशुद्ध ब्राह्मणों का आसन, अर्घ्य आदि से आदर सत्कार किया। फिर पूछा, यदि आप उचित समझें तो अपनी रुचि के अनुसार मेरे यहाँ अन्न का भोजन करें। यह सुनकर वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी भगवान ने हंसकर कहा, तुमको अनेक पुत्र पौत्र हों,
और सभी व्यापार एवं खेती में तत्पर रहें। तुम्हारी खेती और पशुधन की नित्य वृद्धि हो, यह मेरा आशीर्वाद है। इतना कहकर वे दोनों वहां से आगे गए। मार्ग में गंगा के तट पर वेणी का नाम के गांव में गोस्वामी नाम का एक दरिद्र ब्राह्मण रहता था। वे दोनों उनके पास पहुंचे। वह अपनी खेती की चिंता में लगा था। भगवान ने उससे कहा, हम बहुत दूर से आए हैं। अब हम तुम्हारे अतिथि हैं, हम भूखे हैं, हमें भोजन कराओ। उन दोनों को साथ लेकर वह ब्राह्मण अपने घर पर आया। उसने दोनों को स्नान भोजन आदि कराया। अनंतर सुखपूर्वक उत्तम शैया पर शयन आदि की व्यवस्था की। प्रातः उठकर भगवान ने ब्राह्मण ब्राह्मण से कहा, हम तुम्हारे घर में सुखपूर्वक रहे, अब जा रहे हैं। परमेश्वर करे कि तुम्हारी खेती निष्फल हो, तुम्हारी संतति की वृद्धि न हो। इतना कहकर वे वहां से चले गए। मार्ग में नारद जी ने पूछा, भगवान, वैश्य ने आपकी कुछ भी सेवा नहीं की, किंतु उसको आपने उत्तम वर दिया। इस ब्राह्मण ने श्रद्धा से आपकी बहुत सेवा की, किंतु उसको आपने आशीर्वाद रूप में श्राप ही दिया। ऐसा आपने क्यों किया? भगवान ने कहा, नारद, वर्ष भर मछली पकड़ने से जितना पाप होता है, उतना ही एक दिन हल जोतने से होता है। वह शीरभद्र वैश्य अपने पुत्र पोत्रों के साथ किसी कृषि कार्य में लगा हुआ है। वह नरक में जाएगा। अतः हमने न तो उसके घर में विश्राम किया और न भोजन ही किया। इस ब्राह्मण के घर में भोजन और विश्राम किया। इस ब्राह्मण को ऐसा आशीर्वाद दिया कि जिससे यह जगजाल में न फंसकर मुक्ति को प्राप्त करे। इस प्रकार मार्ग में बातचीत करते हुए वे दोनों कान्यकुब्ज देश के समीप पहुंचे। वहां उन्होंने एक अतिशय रम्य सरोवर देखा। उस सरोवर की शोभा देखकर वे बहुत प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा, नारद, यह उत्तम तीर्थ स्थान है, इसमें स्नान करना चाहिए। फिर कन्नौज नाम के नगर में चलेंगे। इतना कहकर भगवान उस सरोवर में स्नान कर शीघ्र ही बाहर आ गए। तदंतर नारद जी भी स्नान करने के लिए सरोवर में प्रविष्ट हुए। स्नान संपन्न कर जब वे बाहर निकले, तब उन्होंने अपने को दिव्य कन्या के रूप में देखा। उस कन्या के विशाल नेत्र थे, चंद्रमा के समान मुख था। वह सर्वांग सुंदरी कन्या दिव्य शुभा लक्षणों से संपन्न थी। अपनी सुंदरता से संसार को व्यामोहित कर रही थी। जिस प्रकार समुद्र से संपूर्ण रूप की निदान लक्ष्मी निकली थी, उसी प्रकार सरोवर से स्नान के बाद नारद जी स्त्री के रूप में निकले। भगवान अंतर ध्यान हो गए। वह स्त्री भी अपने झुंड से भ्रष्ट अकेली हिरणी की तरह भयभीत होकर इधर उधर देखने लगी। इसी समय अपने सेनाओं के साथ राजा ताल ध्वज वहां आया और उस सुंदरी को देखकर सोचने लगा कि यह कोई देव स्त्री है या अप्सरा। फिर बोला, बाले, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो? उस कन्या ने कहा, मैं माता पिता से रहित और निराश्रय हूँ। मेरा विवाह भी नहीं हुआ है। अब आपकी ही शरण में हूँ।
इतना सुनते ही प्रसन्नचित हो राजा उसे घोड़े पर बैठाकर राजधानी घोड़े पर बिठाकर राजधानी पहुंचा और विधि पूर्वक उससे विवाह कर लिया। 13वें वर्ष में वह गर्भवती हुई। उस समय पूर्ण होने पर उससे एक तुम्बी लोकी उत्पन्न हुई, जिसमें 50 छोटे छोटे दिव्य शरीर वाले युद्ध में कौशल बलशाली बालक थे। उसने उनको घृत कुंड में छोड़ दिया। कुछ दिन बाद पुत्र और पुत्रों की खूब वृद्धि हो गई। वे महान अहंकारी, परस्पर विरोधी और राज्य की कामना करने वाले थे। अनंतर राज्य के लोभ से कौरव और पांडवों की तरह परस्पर युद्ध करके समुद्र की लहरों की भांति लड़ते हुए वे सभी नष्ट हो गए। वह स्त्री अपने वंश का इस प्रकार संहार देकर छाती पीट कर करुणा पूर्वक विलाप करती हुई मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी। राजा भी शोक से पीड़ित हो रोने लगा। इसी समय ब्राह्मण का रूप धारण कर भगवान विष्णु द्विजों के साथ वहां आए और राजा तथा रानी को उपदेश देने लगे। यह विष्णु की माया है, तुम लोग व्यर्थ ही रो रहे हो। संपूर्ण प्राणियों की अंत में यही स्थिति होती है। विष्णु माया ही ऐसी है कि उसके द्वारा सैकड़ों चक्रवर्ती और हजारों इंद्र उसी तरह नष्ट हो कर दिए गए हैं, जैसे दीपक को प्रचंड वायु विनष्ट कर देती है। समुद्र को सुखाने के लिए भूमि को पीस कर चूर्ण कर डालने की तथा पर्वत को पीठ पर उठाने की सामर्थ्य रखने वाले पुरुष भी काल के कराल मुख में चले गए हैं। त्रिकुट पर्वत जिसका दुर्ग था, समुद्र जिसकी खाई थी, ऐसी लंका जिसकी राजधानी थी, राक्षस गण जिसके योद्धा थे, सभी शास्त्रों और वेदों को जानने वाले शुक्राचार्य जिसके लिए मंत्रणा करते थे, कुबेर के धन को भी जिसने जीत लिया था, ऐसा रावण भी देववश नष्ट हो गया। युद्ध में, घर में, पर्वत पर, अग्नि में, गुफा में अथवा समुद्र में कहीं भी कोई जाए, वह काल के कोप से नहीं बच सकता। भावी होकर ही रहती है। पाताल में जाए, इंद्रलोक में जाए, मेरु पर्वत पर चढ़ जाए, मंत्र औषध शस्त्र आदि से भी कितनी भी अपनी रक्षा करे, किंतु जो होना होता है वह होता ही है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। मनुष्यों के भाग्य अनुसार जो भी शुभ और अशुभ होना है वह अवश्य ही होता है। हजारों उपाय करने पर भी भावी किसी भी प्रकार नहीं टल सकती। कोई शोक विहल होकर आंसू टपकाता है, कोई रोता है, कोई बड़ी प्रसन्नता से नाचता है, कोई मनोहर गीत गाता है, कोई धन के लिए अनेक उपाय करता है। इस तरह अनेक प्रकार के जाल की रचना करता रहता है। अतः यह संसार एक नाटक है और सभी प्राणी वर्ग उस नाटक के पात्र हैं। इतना उपदेश देकर भगवान इतना उपदेश देकर भगवान ने रानी का हाथ पकड़कर कहा, नारद जी, तुमने विष्णु की माया देख ली। उठो, अब स्नान कर अपने पुत्र पोत्रों को अर्घ्य देकर औधर्व देहिक कृत्य करो। यह माया विष्णु ने स्वयं निर्मित की है। इतना कहकर उसी पुण्य तीर्थ में नारद को स्नान कराया। स्नान करते ही स्त्री रूप को छोड़कर नारद मुनि ने अपना रूप धारण कर लिया। राजा ने भी अपने मंत्री और पुरोहित के साथ देखा कि जटाधारी, यज्ञोपवित धारी, दंड कमंडलू लिए, वाणी वीणा
धारण किए हुए खड़ाऊ के ऊपर स्थित एक तेजस्वी मुनि है। यह मेरी रानी नहीं है। उसी समय भगवान नारद का हाथ पकड़कर आकाश मार्ग में क्षण मात्र में श्वेत द्वीप आ गए। भगवान ने नारद से कहा, देव ऋषि नारद जी, आपने मेरी माया देख ली। नारद के देखते देखते ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्हित हो गए। देव ऋषि नारद जी ने भी हंसकर उन्हें प्रणाम किया और भगवान की आज्ञा प्राप्त कर तीनों लोकों में घूमने लगे। महाराज, इस विष्णु माया का हमने संक्षेप में वर्णन किया। इस माया के प्रभाव से संसार के जीव पुत्र, स्त्री, धन आदि में आसक्त हो रोते गाते हुए अनेक प्रकार की चेष्टा करते हैं। अब मैं कथा को विराम देता हूँ।